डोंट ट्रेड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसा इस वीडियो का टाइटल हमने इसके लिए दिया है ताकि वीकली मार्केट का पूरा एनालिसिस आप कर सके। उसको एनालिसिस करने के बाद मार्केट ने लास्ट वीक क्या किया और अगले वीक क्या कर सकती है, ये जानने के बाद ही आगे का डिसीजन लेना चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है, जिससे आपको बहुत सारे पैसे बचाने के लिए मिलते हैं। ये वीडियो आपको उस निर्णय को लेने में मदद करेगा जो आपकी बहुत सारी कैपिटल को बचा सकता है, आपके पैसे बचा सकता है, सही जगह पे एंट्री लेने में मदद कर सकता है और सही माइंडसेट रखने में मदद कर सकता है, ताकि आप फ्रस्ट्रेशन मोड में न जाएं। एक एक दिन मार्केट बहुत ऊपर जाती है, दूसरे दिन मार्केट बहुत नीचे आके क्लोज होती है, अगले दिन फिर ऊपर जाके क्लोज होती है। ऐसे में बहुत सारे ट्रेडर्स के दोनों तरफ से नुकसान होते हैं, बाय में भी सेल में भी, और फ्रस्ट्रेशन आने की बहुत सारी चांसेस होती है। आइए जल्दी से जानते हैं और एनालिसिस करते हैं एक एक चार्ट को। स्वागत है आपका एसेट बिल्डिंग हब की ओर से। मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ। जो भी हम बात करेंगे आपकी ज्ञान बढ़ाने के बारे में, नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, फिर अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। हर ट्रेड में रिस्क होता है एंड दिस इज नो रिकमेंडेशन एट ऑल, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। वीकली मार्केट एनालिसिस है, जैसे आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो आपने देखे होंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है प्राइस पैटर्न देखते हैं, वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेते हैं, मोमेंटम चेक करते हैं, वोलाटिलिटी चेक करते हैं, टाइम और सेंटीमेंट के हिसाब से फिर ट्रेड लेते हैं, ताकि उनके सही होने के चांसेस ज्यादा हो, गलत होने के चांसेस कम हो। सो ये हमारा वीकली मार्केट एनालिसिस। इसके अंदर हम वर्ल्ड मार्केट, फिर इंडियन मार्केट के सेक्टर, ऐसा एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका का डाउ जोन्स का ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तीन टाइम फ्रेम यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। वन इज अ मंथली, वन इज अ वीकली, वन इज अ डेली। और मंथली को देखेंगे, ये RSI 60 के ऊपर है, मतलब हमारे लिए ये बहुत अच्छे बुलिश जोन में है। वीकली भी इसका 60 के ऊपर है, ये भी बुलिश जोन में, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं नजर आ रही है। अब डेली चार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अल्दो मार्केट इज एट लाइफ टाइम हाई यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अगर और डीपली स्टडी करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो प्राइस जो है लगातार डेली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो RSI है ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। सो प्राइस इज मेकिंग न्यू हाइज एंड RSI इज मेकिंग न्यू लोअर टॉप्स। इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का क्या मतलब है? डाइवर्जेंस का ये मतलब होता है कि अब मार्केट यहां से धीरे धीरे घूमने के संकेत दे रही है। मतलब अभी वो जिस तेजी से ऊपर जा रही थी, अभी वो तेजी थोड़ी हमें थमती हुई नजर आ रही है। हालांकि मंथली और वीकली ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, लेकिन डेली चार्ट से ये संकेत हमें मिल रहा है। नैस्डैक को देखेंगे, नैस्डैक में चिप कंपनियों के जितने भी स्टॉक्स है जितने भी देशों में, जैसे अमेरिका है, कोरिया है, जापान है, उसमें ये बहुत अच्छे चल रहे थे, अभी उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आने लगी है। सो मंथली और वीकली अभी भी 60 के ऊपर है, डेली 40 के आसपास अभी आ रहा है, पिछले वाले सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। सो यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा तेजी वाला खास मोमेंटम नहीं है। दूसरा यहाँ से एक संकेत हमें ये मिल रहा है कि प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, अभी इसने पिछले वाले टॉप से नीचे टॉप बना दिया है। अगर आप यहाँ डेली पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले वाले टॉप से इसने नीचे टॉप बना दिया है, लेकिन अभी तक ये लो तोड़ा नहीं है। सो अभी तक ये डाउन ट्रेंड में आ गई है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़े से संकेत हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग के। S&P 500 में तो कंप्लीटली संकेत दिख ही गए आपको यहाँ पे, सो अच्छे से दिखाई देंगे। प्राइस वेंट अप, केम डाउन, वेंट अप एंड केम डाउन। सो लोअर टॉप यहाँ पर बन रहा है। दूसरा आप देखेंगे, पहले बोलिंजर बैंड के ऊपर चल रहा था, अभी नीचे आके ये बोलिंजर बैंड के अंदर अभी टॉप बन गया है। सो दिस इज अनदर साइन कि तीनों चार्ट हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अभी ऊपर जाने की जो गति थी, जो बुल का जो पावर था, वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी मार्केट साइडवेज नजर आ रही है। यूरोप की मार्केट मंथली वीकली 60 के ऊपर है, डेली 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है अभी यहाँ पर। सो क्वाइट गुड, नॉट बैड। यूके का मार्केट साइडवेज दिखाई दे रहा है कंप्लीटली, डेली भी, वीकली भी, मंथली भी हायर लेवल पे साइडवेज दिखाई दे रहा है। अभी तक कमजोरी कहीं पर नहीं दिखाई दे रही है। मार्केट सारे बुलिश नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के संकेत, घूमने के संकेत, बुल कमजोर होने के संकेत हमें नजर आ रहे हैं। निकेई जापान में भी यहाँ पर देखेंगे आप, अभी प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गई। सो डेली RSI वेंट बिलो 60, पहले 60 पे सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर चला गया था ये वाली जगह पर,
अभी वो वापस 60 के नीचे आके क्लोज हो गया, बड़ी कैंडल के साथ, गैप डाउन के साथ क्लोज हो गया है। ओके, विच इज नॉट गुड थिंग ऑल टुगेदर, उसमें और भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और इतना सारा ऊपर जाने के बाद लाजमी है कि प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, जो हेल्दी करेक्शन भी कहलाता है। कोस्पी कोरिया मार्केट में भी वैसा ही हमें नजर आ रहा है कि इट वेंट अप। ओके, नाउ प्रॉफिट बुकिंग हैज स्टार्टेड, 20 मूविंग एवरेज पे है अभी भी। ऐसा मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे करेक्ट होके ऐसे जाती है और साइडवेज होके भी फिर ऊपर जाती है। इस तरीके से ये काम होते रहते हैं। आइदर इट कम्स डाउन और इट गो साइडवेज एंड देन गिव्स ब्रेकआउट। सो आगे क्या होता है वो देखेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर जब ब्रेकआउट होता है उसका इंतजार करते हैं, और अभी अच्छे प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट को भी इंजॉय करते हैं। हांगकांग का मार्केट देखेंगे, डेली 40 के नीचे है, वीकली 40 के नीचे है, मंथली 20 एमए के नीचे आ गई है कैंडल। तो कंप्लीटली कमजोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहां से नाखुश है उस मार्केट के अंदर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। चाइना का मार्केट तीन साइडवेज नजर आ रहा है, काफी समय से हम देख रहे हैं। सो इफ यू सी एट वीकली चार्ट, दिस इज कंप्लीटली इन रेंज, कंप्लीटली इन रेंज। और जो सबसे पहला चार्ट हमने देखा था कि प्राइस अगर हायर हाई बनाती है और अगर आरएसआई लोअर लो बनाता है तो वहां से इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है कुछ समय के लिए। सो ऐसे संकेत हमें दिखाई दे रहे थे। ब्रेंट क्रूड, इसका प्राइस नीचे आ रहा है। अभी कंपैरेटिवली देखेंगे तो हमारी मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया था, क्योंकि ब्रेंट क्रूड के रेट बहुत बढ़ गए थे। अभी ब्रेंट क्रूड के रेट नीचे आ रहे हैं तो हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात है। सो जिस तरीके से गिरावट आई थी, अभी बाकी जैसे गिरेंगे वैसे हमारी मार्केट नहीं गिरेगी, क्योंकि हमारे देश में लगने वाला क्रूड सस्ता हो जाता है तो बहुत सारी कंपनियों के मुनाफे बढ़ जाते हैं, फिर उनमें बाइंग ज्यादा आने लगती है। साथ में यूएसडी आईएनआर का भी रेट नीचे गिर रहा है, तो जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी कम पैसे में आएगा। पहले डॉलर का रेट 97 हो गया था, अभी वही चीज 94.30 में मिलेगी। सो कंपनियों के मार्जिन बढ़ेंगे, मार्जिन बढ़ेंगे तो ट्रेडर्स का विश्वास बढ़ता है, इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता है, तो वो और भी पैसा अंदर लगाते हैं। सो ये दिस इज अ गुड थिंग दैट क्रूड ऑयल और यूएसडी आयनर का नीचे गिरना प्राइस के लिए। चलिए अभी हमारी मार्केट को देखते हैं। सेंसेक्स का चार्ट ये देख रहे हैं आप, थोड़ी सी बातों पे आप गौर करेंगे। मंथली वीकली दोनों 40-60 के बीच में नजर आ रहे हैं, मंथली 20 एमए के नीचे है। और वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो पिछले सप्ताह एक डोजी कैंडल बनी थी जो ग्रीन थी। अभी जो है, जो डोजी कैंडल बनी है वो रेड है। ओके, दोनों ही डोजी कैंडल है, दोनों ही इनडिसीजन वाली कैंडल है। तो अभी इनडिसीजन वहां पे हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो डोजी कैंडल का हाई और लो है अगले हफ्ते में, ये किस तरफ ब्रेक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये डोजी कैंडल बनती है तो आपके और मेरी वजह से नहीं बनती है। बड़े प्लेयर्स, बुल्स बहुत सारी क्वांटिटी में आए, फिर बेयर ने नीचे खींच दिया, बेयर्स आए, फिर बुल ने ऊपर खींचा। दोनों के आपस में, बुल आर्मी और बेयर आर्मी का आपस में जब टकराव होता है उसके बाद ऐसा होता है। सो अभी कौन चार्ज लेने वाला है ये डोजी कैंडल का हाई डिसाइड करेगा, क्योंकि हाई इज बिकम नाउ अ वेरी गुड रेसिस्टेंस, लो इज बिकम नाउ वेरी गुड सपोर्ट ऑल टुगेदर। और डेली चार्ट पे आएंगे तो ये और ये, यहां पर जो गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, मतलब वो किन की एरिया हो गई, गैप अप ओपन होना वो बुल्स की एरिया हो गई। इसीलिए प्राइस यहां पर आकर उसको रिस्पेक्ट कर रही है, गैप को भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, जो कि बायर लोगों का इलाका है, बुल्स का इलाका है। सो हमारी मार्केट भी कुछ ऐसे एकदम तेज गति से बुलिश नहीं है और अभी बेरिश भी नहीं दिखाई दे रही है, मतलब ये साइडवेज दिखाई दे रही है। ओके, सो सेंसेक्स में ये दिखाई दे रहा है। निफ्टी को एनालिसिस करते हैं, निफ्टी में भी कुछ वैसा वैसा ही हाल दिखाई दे रहा है। 2 वीक तक कैंडल डोजी बनी है, यानी कंप्लीटली साइडवेज मोमेंटम में है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्रैल महीने में जो हाई बनाया था, अभी तक वो यहाँ पर हाई भी क्रॉस नहीं हुआ है। ओके, आरएसआई भी तीनों 40-60 के बीच में, मतलब ब्रॉडर व्यू देखेंगे तो मार्केट हमारी साइडवेज चल रही है। पिछले 4-5 हफ्ते से हम यही बात कर रहे थे कि जब ये पहली बार यहाँ पर आया था, अगर आप वीडियो देखेंगे, ये पहली बार जब उछाल आया था तब से हम बात कर रहे हैं कि मार्केट ऐसी एक कैंडल को देख के आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि बुलिश हो गई है। सो दिस इज इन अ साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट, और इसीलिए इंडिकेटर्स हमारे लिए बहुत अच्छे इंडिकेशन देने का काम करते हैं। अब बैंक निफ्टी के पास आते हैं, तो निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी में दोनों जो कैंडल्स बनी है वो
20 मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है। ये लाल लाइन अगर आप देख रहे हैं, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। और उसके पिछले वीक में जो ब्रेकआउट दिया था बड़ी कैंडल ने, उसने भी उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी थी। इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर जो है हमारा वो अच्छा दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे आते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचूंगा मैं। तो जो हमने देखा अप्रैल महीने में निफ्टी में हाई ब्रेक नहीं हुआ है, वो हाई यहाँ पर ब्रेक होकर के उसी पर वापस सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर जाने लगी। मतलब अगर आगे कौन सा सेक्टर अगर परफॉर्म कर सकता है तो बैंकिंग सेक्टर हो सकता है। और अगर बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करेगा तो बाकी सेक्टर भी परफॉर्म करने लगते हैं, क्योंकि फाइनेंस यू नो देश में, घर में, परिवार में, इकोनॉमी में, सब जगह सबसे बड़ा रोल अदा करता है। पैसा हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। और बैंकिंग शेयरों में अगर तेजी आ रही है, मतलब बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट उसमें बढ़ रहा है, और बैंकिंग शेयरों में पैसा लगाएंगे तो बहुत सारे लोन बटेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, टर्नओवर बहुत होगी, पैसा बहुत घूमेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। सो एवरीथिंग यू नो अच्छी दिशा में जाने लग जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट द संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और वीकली चार्ट पे और एक अच्छी बात है कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद जब गिरावट आई, तो गिरावट वैसी नहीं आई। गिरावट इसने नया लो बना दिया जो कि पिछले वाले लो से हायर साइड है, विच इज कॉल्ड अ हायर लो। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। मंथली चार्ट को भी देखेंगे तो 20 मूविंग के एवरेज के ऊपर है। अभी 2 ट्रेडिंग सेशन महीना खत्म होने को बचे हैं। अगर ये उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो विच इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन काइंड ऑफ हमें मिल सकता है। और डेली चार्ट पर ये 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट 60 के ऊपर ही चल रहा है कुछ दिनों से। सो बैंक निफ्टी सीम्स स्ट्रॉन्गर देन दी निफ्टी एंड सेंसेक्स चार्ट। फाइनेंस निफ्टी भी वैसा ही है, क्योंकि बैंकिंग के कुछ 4-5 बड़े बैंक जो है फाइनेंस निफ्टी के अंदर भी है। लेकिन हमने देखा कि फाइनेंस सेक्टर में भी तेजी आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे पिछले वाले डोजी कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब फाइनेंस निफ्टी भी हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर दिखाई दे रहा है। सिर्फ यहाँ पर जो डेली चार्ट आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी इसीलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि वो इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ओके, ये अभी इसने रेसिस्ट को रेसिस्ट कर दिया है फाइनेंस निफ्टी ने, बट सीम्स गुड बिकॉज ऑफ बैंक्स एज वेल। सो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया है। नाउ चलते हैं निफ्टी आईटी के पास। ये मंथली आरएसआई 40 के नीचे है, वीकली आरएसआई भी 40 के नीचे है, डेली आरएसआई 40 के आसपास यहाँ पर नजर आ रहा है। अब फिर से मैं आपकी जो आंखें हैं, ब्रेन की आंखों को थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, तो आपको पता है कि जो लास्ट मंगलवार को हमने ट्रेडाथॉन का सेशन लिया था जिसमें वॉल्यूम्स के ऊपर बात की थी, उसमें हमने बात की थी कि डाउन साइड में कौन से वॉल्यूम देखने के बाद आपको संकेत मिलता है कि यहां से प्राइस जो है चेंज होती है। अब मैं दूसरा संकेत आपको बताने वाला हूं। वीकली चार्ट पर आप देखेंगे, सो यहां से प्राइस नए लोअर लो बना रही है, प्राइस इज गोइंग डाउन। लेकिन यहां से अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो वो हायर हायर लोज बना रहा है। ओके, सो डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो डाइवर्जेंस ये दिखाई दे रहा है कि अभी मैं यहाँ से यू टर्न मारने की तैयारी कर रहा हूँ। दूसरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब गिरावट हो रही थी तो ये बोलिंजर बैंड की लोअर बैंड से बाहर चल रही थी, फिर ये ऊपर आई, नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, और अभी ये बोलिंजर बैंड के अंदर हमें दिखाई दे रही है। हालांकि 20 MA पे 2 बार रेसिस्टेंस भी कर लिया वीकली चार्ट पर इसने, लेकिन अभी ये डोजी कैंडल वीकली चार्ट पर आई है। ओके, डोजी कैंडल, डोजी कैंडल मतलब ये लो अभी उसने तोड़ा नहीं है। ओके, सो डोजी कैंडल मीन्स इनडिसिसिव कैंडल, मतलब बायर अभी आने लगे हैं। अभी तक सेलर एक्टिवेट हो रहे थे, बायर अभी आने लगे हैं। तो भले तीनों आने से आपको 40 के नीचे नजर आ रहे हैं, अगर बॉटम पर बाय करना है तो बॉटम पर बाय करने के लिए कुछ संकेत होते हैं जिनको भापना जरूरी होता है। और आपकी जो क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना होता है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना होता है, ताकि आपका व्यू सही जा रहा है या नहीं जा रहा है वो छोटी क्वांटिटी से जब तय होता है, तो धीरे धीरे आप फिर क्वांटिटी जो है, जैसे जैसे ब्रेकआउट के संकेत मिलते हैं वैसे वैसे क्वांटिटी को प्रोफेशनल ट्रेडर ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट। अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर नहीं है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो lp.jagdishbhagat.com हमारी लैंडिंग पेज का, वेबसाइट का नाम है। उस पर जाके हमारी अगली वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास को अटेंड कीजिए। वो अटेंड करने के बाद आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, और आप भी वैसे डिसीजन लेंगे तो वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटो सेक्टर, तीनों RSI 40-60 के बीच में दिखाई दे रहे हैं।
अब आप देखेंगे ऑटो सेक्टर ये ब्रेकआउट के नजदीक दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत अच्छी कैंडल, लास्ट कैंडल ऑटो सेक्टर में अच्छी बनती हुई नजर आई है। बाकी सब जगह हमें रेड कैंडल दिखाई दी, ऑटो सेक्टर की कैंडल हमें ग्रीन दिखाई दी। लेकिन थोड़ा ऊपर से प्रेशर आ गया वीकली, जो सॉरी डेली जो कैंडल है उसका अपर वीक बड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। सो है साइडवेज, लेकिन ब्रेकआउट देगा तो ऑटो सेक्टर भी जो है हमारे रडार पे रहना चाहिए। यहां से देखेंगे और इस तरीके से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा जिसमें मैंने 1 2 और 3। ओके, अगर आप हमारी यूट्यूब की फास्ट ट्रैक सीरीज देख रहे हैं, उस यूट्यूब की फास्ट ट्रैक सीरीज का जो दूसरा वीडियो है, ट्रेंड लाइन से पैसे कैसे बनाए, उसमें मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है। ये 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन है जो हमें ये बताती है कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है। तो ऑटो सेक्टर में वीकली चार्ट पर ट्रेंड चेंज होते हुए भी हमें नजर आ रहा है, हो सकता है। और यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी ब्रेकआउट के नजदीक भी है। सो ऑटो सेक्टर रडार पे रखना जरूरी है, लेकिन अभी तक जितने हमने चार्ट देखे, किसी में भी ये नहीं समझ में आया कि अभी एंट्री करना चाहिए, तो एकदम से ऐसे फोमो हो रहा है एंट्री करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आराम से मार्केट विल गिव यू दी अपॉर्चुनिटी टू एंटर, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओके, सो तब तक आप आपका नॉलेज बढ़ा सकते हैं, हमारे यूट्यूब वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीकली मास्टरमाइंड हम हर वीक करते हैं, वहां पर अलग अलग गोल्डन नगेट आपको मिल सकते हैं। फास्ट ट्रैक यूट्यूब की सीरीज की हमारे 4 वीडियोस हो गए हैं। और आप हमारे साथ मिलकर के और तेज गति से सीखना चाहते हैं, तेज गति से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास में आमंत्रित करता हूँ। मेटल सेक्टर अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था। अभी देखिए मेटल सेक्टर को यहाँ पर वीकली 20 MA के नीचे क्लोजिंग हो गई है, लोअर बॉलिंजर बैंड पे आ गया है, डेली 40 के नीचे चला गया है। सो अभी हम मेटल सेक्टर को, हमने बहुत अच्छे पैसे कमाए जब ये मेटल सेक्टर अक्टूबर महीने में यहाँ पर आया था। तो ये जो रैली चली है, ये रैली में हमने बहुत अच्छे पैसे कमाए। अभी हमको दिखाई दे रहा है कि द मार्केट इज टर्निंग डाउन। सो अभी हम मेटल सेक्टर के शेयरों को नहीं देख रहे हैं। वैसे ही एनर्जी में हुआ, लास्ट वीक एनर्जी के सेक्टर में वीकली 60 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन अभी इस वीक में वापस प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अब मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ ध्यान डाइवर्ट करता हूँ आपका, यहाँ पर हायर हाई बन रहे हैं और आपने देखा यहाँ लोअर लो बना है। और प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लुक एट द प्राइस एक्शन, प्राइस वेंट अप, केम डाउन, वेंट अप, यहाँ तक नया हाई बनाया उसने, फिर नया लो बना के अभी लोअर टॉप बना दिया है। ओके, यहाँ डेली चार्ट पे आप देखेंगे प्राइस केम डाउन, वेंट अप एंड कमिंग डाउन। सो पहले वाले टॉप से ये नीचे लोअर टॉप बनाया है, और पहले पहले वाले लो से यहाँ पे लोअर लो बना दिया है। तो एनर्जी सेक्टर में भी ऐसा नजर आ रहा है कि जो बुलिशनेस था वो कमजोर हो गया है, और यहाँ से फिर या तो साइडवेज हो सकती है, प्राइस नीचे की ओर जा सकती है। वीकली आरएसआई भी 60 के नीचे यहाँ पे क्लोज होना, विच इज अ नॉट गुड साइन। सो हमारे रडार से एनर्जी सेक्टर भी बाहर निकल गया है। निफ्टी, ऑयल एंड गैस, तीनों आरएसआई 40 60 के बीच में है। नाउ अभी रडार पर कोई है तो वो है फार्मा सेक्टर। देखो, एक एक और गोल्डन नगेट आपको बताता हूँ। जब मार्केट नीचे गिरती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो 2 3 सेक्टर में पैसा रोटेट हो जाता है। उसमें से एक फार्मा सेक्टर है जिसमें हलचल दिख रही है। दूसरा सेक्टर होता है आईटी सेक्टर, वहां पर भी हमें कुछ रिवर्सल के संकेत नजर आ रहे हैं। और तीसरा होता है एफएमसीजी सेक्टर, आगे उसका चार्ट आएगा तो उसको भी एनालिसिस करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हलचल भी नजर आ रही है। मे बी हम गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए हम कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड करते हैं। बहरहाल फार्मा के कुछ स्टॉक में हमने ऑलरेडी एंट्री कर ली, क्योंकि फार्मा ऑलरेडी 60 के ऊपर आ गया था, मंथली 60 के ऊपर लास्ट महीने से आ गया था, लाइफ टाइम हाई के ऊपर दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। अपर बोलिंजर बैंड पे मंथली चार्ट पे यहाँ पर प्राइस हमें नजर आ रही है। सो वीकली पर भी यहाँ पिछले कुछ वीक का हाई था, ये जो ये ब्रेक कर दिया है। ओके, अभी अपर बोलिंजर बैंड पे चल रहा है डेली में, वीकली भी वहां टच कर दिया, मंथली भी वहां पर है। मतलब फार्मा सेक्टर में भी अपकमिंग सेक्टर हो सकता है। अब हमको इस एक सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए। निफ्टी रियल्टी, इट सीम्स साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम। अगर आप यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे वीकली चार्ट पर, यहाँ से मैं ऐसे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हल्की सी टूटती हुई नजर आ रही है। मतलब अभी डाउन ट्रेंड से निकल करके हमें साइडवेज ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। एकदम से बुलिश हो गया है ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज द आरएसआई इज नॉट येट क्रॉस्ड 60।
डेली पे किया है, लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे आप 60 के आसपास साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम है। वापस ये रेसिस्टेंस ने अपना काम कर दिया है। ओके, प्राइस नीचे आके क्लोज हो गई है। सो most of the sector seems in a sideways momentum. Infra in completely in a sideways kind of momentum, है ना। अगर आपको यहीं पर पता चल गया था कि ये साइडवेज हो गया है, तो आप इतने सारे वीक्स तक के इनफैक्ट अपने पैसे को फंसा के नहीं रखेंगे। दैट्स व्हाई वी डोंट ट्रेड व्हेन द आरएसआई रिमेन्स बिटवीन 40 and 60। वो टाइम हम किताब पढ़ने में, हमारी स्किल्स को डेवलप करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंडसेट के ऊपर काम कर सकते हैं। पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सी दिस कितना साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम है। हाँ, आप यहाँ सपोर्ट की बाइंग करके रेसिस्टेंस पे सेलिंग करके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उस अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने देखा कि पैसा यहाँ पर आपका फंस गया है। ओके, फंस गया है। तो आपको चाहिए कि ऐसे सेक्टर्स और ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो तेज गति से ऊपर जा रहे हैं। पीएसयू बैंक, तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में। मंथली वाला 60 के ऊपर आया, बट क्लोजिंग अभी हुई नहीं है बिकॉज इट्स वेरी नियर टू 60। और अभी 2 दिन ट्रेडिंग के जो होंगे, कल और परसों, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पर क्लोज होता है, राइट। सो कल, इनफैक्ट टुमारो इज संडे। नाउ प्राइवेट बैंक में देखेंगे, ये एग्जैक्टली exactly 60 के आसपास आया है और डेली 60 के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के ऊपर गया, फिर दूसरा ब्रेकआउट भी यहाँ पर दिया है। सो पीएस प्राइवेट बैंक भी कुछ हरकत करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ओके, सो विल सी व्हाट हैपेंस। अभी 2 दिन का जो मंडे ट्यूसडे का ट्रेड होता है उसमें क्या होता है देखते हैं। सो बैंकिंग सेक्टर में हलचल है, फार्मा सेक्टर अच्छा दिख रहा है अभी तक की। ओके, लेकिन फार्मा इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी डिफेंस ये 60 के ऊपर है, मंथली वीकली भी 60 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर 3 सत्र से हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और पिछले वाले हाई से नीचे क्लोजिंग दे दी है फ्राइडे को। उस इनफैक्ट उसके एक दिन पहले भी नीचे क्लोजिंग दी थी, विच इज नॉट गुड साइन। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और कितना देर चलेगी पता नहीं। ये वापस सेक्टर हमारे रडार पे कब आएगा, जब ये वापस से नया ब्रेकआउट देने लगेगा। सो विल सी। लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, लेकिन फिर से ये और लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाना इज इसेंशियल। यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक ऊपर के जोन में है, मतलब इट्स अ गुड जोन, लेकिन फिर भी ब्रेकआउट का इंतजार। थोड़ा महंगा लिया चलता है, इतने टाइम से पैसा अटका के रखने से थोड़ा महंगा लिया चलता है। तो ब्रेकआउट का जो मोमेंटम होता है, वो तेज मोमेंटम हमें कैच करने के लिए मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ओके, निफ्टी मीडिया, ये तो कभी से साइडवेज और डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हम कब से बात कर रहे हैं, 1 साल से लगातार बात कर रहे हैं। निफ्टी कमोडिटीज तीनों आरएसआई 60 के नीचे, वीकली भी 20 MA के नीचे आ गया। ओके, और यहाँ पर मंथली चार्ट पर आप देखेंगे ओवर हियर, इसके नीचे क्लोजिंग करने की तैयारी अभी दिखाई दे रहा है। सो वो भी कुछ अच्छी बात नहीं है। ओके, विल सी व्हाट हैपेंस। and Nifty consumer durable seems sideways, Nifty consumption seems sideways। ये है हायर यहाँ की रेसिस्टेंस लेवल पर, ये वाली रेसिस्टेंस लेवल पर। बट रेसिस्टेंस अपना काम कर रहा है। रेसिस्टेंस का काम होता है प्राइस को नीचे की ओर धक्का देना, वो अपना काम कर रहा है। मंथली चार्ट पर भी यहाँ देखेंगे आप, तो ये 20 MA का रेसिस्ट पिछले महीने में भी झेला, उसके पिछले महीने में भी झेला, और इस महीने में भी झेल रहा है। बट इस महीने अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग ऊपर दिखाने के चांसेस दिख रहे हैं। बट अभी 2 सत्र बाकी है, पता नहीं क्या होता है। विल सी आफ्टर मंथ एंड्स। निफ्टी कैपिटल मार्केट, वीक मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली 60 को रेसिस्ट करके यहाँ पर नीचे नीचे आ गया है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है, बट मीडियम और लॉन्गर टाइम फ्रेम पर ये अभी भी बुलिश दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर भी ब्रेकआउट का इंतजार है, क्योंकि ये जो कैंडल पैटर्न दिख रहा है आपको, उसमें बड़ी रेड कैंडल बनी है, लोअर लो पे आके क्लोज हुई है। डेज लो पे आके क्लोज होना इज नॉट गुड थिंग। मे बी फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस मंडे मॉर्निंग के गैप डाउन ओपनिंग से भी होते हुए नजर आते हैं। सो निफ्टी कैपिटल मार्केट को भी अच्छे से ध्यान देंगे कि क्या होता है, केयरफुली डिसीजन लेंगे, राइट। सो यू हैव वॉच दिस वीडियो, तो हम क्या डिसीजन पे पहुंच रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मार्केट सीम्स इन अ साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम, एंड आराम करेंगे।
किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़िए। अगर आप अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं तो सुपर ट्रेडर नाम की किताब है, डॉक्टर वैन के थाप की, बहुत अच्छी किताब है। आपके माइंडसेट को, आपकी आदतों को और आपके ट्रेडिंग सिस्टम को अच्छा करने में मदद करेगी। इसकी टैगलाइन है, मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इन गुड एंड बैड मार्केट्स। सो किताब देखिए, वीडियोस देखिए, हमारी सीरीज जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो अपने एक मित्र के साथ जरूर इसको साझा करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।